इसका अर्थ समझाऊंगी। ठीक है। पाठ 8, यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य मतलब जहां तक उसका स्थान है, जहां उसने जाना है, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। पाठ 8, यह कठिन समय नहीं। इस लेखिका है, कवित्री है जया जादवानी जी। इस पाठ में कवित्री एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से यह बता रही है कि जब तक वह घोंसला बनाने का प्रयास करेगी तब तक वह अपनी इसी क्रिया में लगी रहेगी। बेटा, जो इसकी कवित्री है जया जादवानी जी, वो एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बता रही हैं कि चिड़िया बार बार एक तिनका अपनी चोंच में दबाकर लाती है और एक घोंसला बनाने का प्रयास कर रही है, और जब तक घोंसला नहीं बन जाएगा पूरी तरीके से तब तक वो इसी क्रिया में, इसी काम में लगी रहेगी। चिड़िया अपने घोंसले बनाने में व्यस्त है और कोई गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए लगा हुआ है। चिड़िया घोंसला बना रही है और कभी कभी उस घोंसले में से कुछ तिनके, कुछ पत्तियां गिरती जा रही हैं। Excuse me, ma'am. यस बेटा। Ma'am, can you explain it again, ma'am? My phone was ringing. That's why. Okay. I am repeat again. Okay बेटा। सिद्धांत प्लीज बच्चे म्यूट योरसेल्फ। सिद्धांत प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यार फ्रेंड देगा मुझे रखा करे 24 घंटे और ऐसे ही चलता। हेलो सिद्धांत। Arudev है, नाम है Arudev। अरुदेव यस मैम। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैं दोबारा से रीड कर रही हूँ। ओके ठीक है भूमि बच्चे। पाठ 8, यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। बेटा, जो इस चैप्टर की कविता है जया जादवानी जी, उन्होंने इस कविता के माध्यम से एक छोटी सी चिड़िया का वर्णन किया है। वे कह रही हैं कि एक छोटी सी चिड़िया है और वह घोंसला बनाने का प्रयास कर रही है, और जब तक उसका घोंसला पूरा नहीं बन जाएगा तब तक वह इसी प्रयास में लगी रहेगी। वह दूर दूर जाकर उड़ती है और वहां से क्या लेकर आती है, एक छोटा सा तिनका अपनी चोंच में दबाकर ला रही है और बार बार तिनका लाती है, बार बार अपने घोंसले में ला देती है। लेकिन कुछ तिनके वो लगाने के साथ साथ इनके नीचे गिर भी रहे हैं। उन गिरते हुए तिनकों को, उन गिरते हुए पत्तियों को थामने के लिए लगा हुआ है एक। जब तक बच्चों की नानी दादी अपनी पुरानी कहानियां, काल्पनिक कहानियां हमें सुनाती रहेंगी तथा जब तक यात्रियों को पहुंचने वाली रेल आती रहेगी तब तक कठिन समय नहीं आ सकता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जितनी भी क्रियाएं समाज
से हो रही हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि इस दुनिया में जीवन में कठिन समय की शुरुआत हो गई है। जैसे कि कुछ मनुष्य ये मानने लगते हैं कि हमारा समय बहुत खराब चल रहा है, हमारा समय बहुत कठिन चल रहा है, हमारा समय बहुत मुश्किल चल रहा है। ऐसा नहीं है बेटा। जब तक हमारी दादी नानी हमें कहानियां नहीं सुनाती रहेंगी, ठीक है, जब उनका कहानी सुनाना बंद हो जाए या चिड़िया का घोंसला बनाना बंद हो जाए या रेल या बस में यात्रियों को पहुंचाने का कार्य बंद हो जाए, तब समझना चाहिए कि हमारा कठिन समय चल रहा है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा ना, है ना। ये सब चीजें तो अभी चल रही हैं। हमें मतलब निराशा की ओर ना मुड़कर आशावादी बनना चाहिए, निराशावादी नहीं बनना चाहिए। अब आप देखिए, चिड़िया बार बार एक तिनका लेकर आती है, फिर भी अपने घोंसले को बनाए जा रही है, तो वो निराश नहीं हो रही ना, वो आशावादी किरणों में उभरी हुई है, आशावादी किरणों से वो अपना घोंसला बना रही है। चिड़िया अपना काम कर रही है, उसका काम है घोंसला बनाना, अंडे देना, अपने बच्चों को सहेज कर रखना, और व्यक्ति का काम है गिरी हुई पत्तियों को थामना या किसी को सहारा देना। वो कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार चिड़िया अपना घोंसला बना रही है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को संभाल कर सहेज कर रखने के लिए, उसका काम, वो अपना काम स्वयं कर रही है। इसी तरह मनुष्य का काम क्या है कि हमेशा अपने कठिन समय को ना देखते हुए अपने अच्छे समय को देखना चाहिए और हमें उस पे काम करना चाहिए। नानी दादी का काम है अपने बच्चों को कहानियां सुनाना। जो हमारी नानी है, जो हमारी दादी है, उनका क्या काम होता है, जब वो अपने जीवन में सब कार्यों को संपूर्ण कर चुकी होती हैं, अपनी सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है, तो वो हम जैसे, आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को कहानियां सुनाती है। उनका काम क्या है, कहानियां सुनाना, अपनी काल्पनिक कहानियां सुनाना, जिनसे बच्चों को कुछ सीख मिले। और रेल का क्या काम है, रेल का काम है यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना। ये भी कहा जा सकता है बच्चों कि जब तक हम काम सरल तरीके से होते रहेंगे, हमारे सारे काम आसानी से होते रहेंगे, तब तक कठिन समय नहीं आया है। हम सब कामों को अच्छे से करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा बुरा वक्त आ गया या हमारा कठिन समय आ गया है। हम अपने काम तो अच्छे से संपूर्ण कर रहे हैं ना। कवित्री जया जी का जिंदगी के प्रति, जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण है। मैंने आप लोगों को बताया ना, कभी भी निराशावादी नहीं चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। वो बहुत ही आशावादी है, उम्मीद का भरोसा कभी भी नहीं छोड़ती है। बेटा, जिस प्रकार से वो आशावादी है और उम्मीद का भरोसा कभी नहीं छोड़ती है, हमें भी उसी प्रकार से रहना चाहिए। वे मानती है कि जब तक मानव अपनी सहजता को नहीं छोड़ता है, अपना हौसला नहीं छोड़ता है, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। अगर हमने अपनी आशा की किरण को डुबो दिया है, अपना हौसला छोड़ दिया है, अपनी सहजता छोड़ दी है, अपनी सरलता छोड़ दी है, तब समझ लेना चाहिए निराश के अंधकार में डूबते जा रहे हैं। आशा की किरण हमें दिखाई नहीं दे रही है, तब हमें मानना चाहिए कि क्या हो गया है, कठिन समय आ गया है। परंतु मनुष्य को आखिरी सांस तक, आखिरी समय तक, आखिरी दम तक अपने आशा की किरण को, अपने जीवन की किरण को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, निराश के अंधकार में डूबना नहीं चाहिए। ठीक है, यह वास्तव में ही सच बात है कि व्यक्ति में जब तक हिम्मत है, साहस है, हौसला है और उसमें काम करने की शक्ति है और उसका अपना लक्ष्य जहां पर है, तब जब तक वह उस लक्ष्य को नहीं पा लेता है, तब तक उसे अपनी आशा की किरण को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा जीवन के प्रति, जिंदगी के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। और जया जादवानी जी क्या है, बहुत ही आशावादी कवित्री हैं, इसलिए उन्होंने इस कविता को लिखा है कि यह कठिन समय नहीं आ सकता है तक हम हौसला नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, निराशा दिखाएंगे तो हमारा क्या होगा, हौसला टूट जाएगा, हमारी हिम्मत हार जाएगी। लेकिन हम लोग अगर अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी कठिनाइयों को पार करते रहेंगे, अपना हौसला बढ़ाते रहेंगे, कठिनाइयों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे, हम कठिन समय जो हमें लग रहा है कि हमारा कठिन समय, उससे हम पार पा लेंगे। पार मतलब हम दूसरी पार चले जाएंगे। ठीक है, जब व्यक्ति हौसला छोड़ देगा, हिम्मत का साथ छोड़ देगा, तभी कठिन समय की शुरुआत हो जाएगी।
इसलिए कहा भी गया है, इसलिए कवित्री ने कहा भी है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस समय को आप कठिन समय नहीं मानो, कठिन समय उसको मानो जब आपका जीवन आपका साथ छोड़ दे, आपका हौसला टूट जाए। ठीक है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और चिड़िया को देखो वो क्या कर रही है, बार बार अपना घोंसला बनाने की तैयारी कर रही है, एक एक तिनका लेकर आई है, वह अभी भी उड़ने की तैयारी में है। भले ही वो कितनी थक गई है, परंतु वो अभी भी उड़ने की तैयारी में ही है। और जिस प्रकार चिड़िया अपना घोंसला बना रही है, उसी प्रकार जो पत्तियां गिर रही हैं, जो किरणें बिखर रही हैं, उन्हें समेटने के लिए मनुष्य व्यक्ति को अपना हाथ उठाना चाहिए, उन्हें थामने के लिए। और जब तक रेलगाड़ी यात्रियों को पहुंचाने का काम कर रही है, तब तक क्या नहीं मानना चाहिए कि ये कठिन समय नहीं। जब लगे कि रेलगाड़ी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा पाएगी, चिड़िया घोंसला नहीं बना पाएगी, व्यक्ति उस पत्तियों को नहीं समेट पाएगा, अपने कठिन समय को पार नहीं कर पाएगा, तब हमें सोच लेना चाहिए कि हमारा कठिन समय, मुश्किल वक्त शुरू हो गया है। जहाँ कोई कर रहा होगा हमारे प्रतीक्षा, हमारी इंतजार कर रहा है, अभी भी हमसे कोई कह रहा है कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी जाता है कि अगर हम कहीं पर बाहर चले जाते हैं, तो हमसे हमारे घर वाले जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमें चाहते हैं कि हम सकुशल घर लौट आए, तो वो भी हम लोगों से कहते हैं कि सूरज डूबने से पहले घर वापस आ जाना, शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। क्यों क्यों कहते हैं वो ऐसे? क्योंकि वो लोग हमारी चिंता करते हैं, हम लोगों से वो प्रेम करते हैं, तो इसीलिए वो कहते हैं कि सूरज डूबने का वक्त होने से पहले तुम घर पर वापस आ जाना। और जो था कहानियां, अपनी काल्पनिक कहानियां हमारी दादी और नानी सुनाती थी, सदियों से सुनाती आ रही हैं और आज भी हमें सुनाएंगी, वो क्या है, बच्चों के लिए सबसे अधिक प्रिय है। तो बेटा जब तक ये सब चीजें चल रही हैं, जीवन अपने अनुसार चल रहा है, उसी प्रकार हमें भी जीवन के अनुसार चलना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दादी और नानी काल्पनिक कहानियों को क्या करती है, अंतरिक्ष के पार कहानियां हमें सुना देती हैं, कल्पना करते हैं वो कहानियों का। ठीक है ना, इसलिए हमें कभी भी आशा को नहीं छोड़ना चाहिए, निराशा को नहीं अपनाना चाहिए, आशा के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जब तक हम आशावादी दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, निराशा के अंधकार में डूब जाएंगे। और हम जब निराशा के अंधकार में डूब जाएंगे, तो हमारा कठिन समय शुरू हो जाएगा, हमारा मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं अपनानी चाहिए। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बुरा वक्त शुरू हो रहा है। हो सकता है अगर कभी किसी के साथ कोई बुरी घटना भी घटी है, तो हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना बेटा, बुरी चीजों के साथ बाद में उसकी अच्छी चीजें भी आती हैं। जैसे कि कभी सुबह हुई, उसके बाद शाम हो गई, शाम के बाद रात हो गई, तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि रात चलती ही रहेगी, रात के बाद एक अगली सुबह आएगी, एक आशा की नई किरण जगेगी, है ना। इसलिए हमें हमेशा कैसा होना चाहिए, अपना हौसला रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, ठीक है ना, निराश नहीं होनी चाहिए, हौसला नहीं टूटना चाहिए हमें, हमारी कभी भी हमें अपनी हिम्मत से नहीं हारना चाहिए, हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। जया जादवानी जी के जैसे, जैसे वो हैं आशावादी कवित्री हैं, हमें भी वैसे ही अपने जीवन को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जीना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए। ठीक है क्लास 8।